गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 नवंबर 2022 और डे है फ्राइडे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्य समाज से रिलेटेड जो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने जो बहुत सारे एग्जाम में जो वो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, ये जो किसने कहा था, एक क्वेश्चन जो वो इस टाइप के जरूर जो वो देखे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो उसी टॉपिक को जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या जो वो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको जो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, शिवनाथ शास्त्री। अच्छा, एक छोटा सा रिकैप करते हैं, फिर जो वो आर्य समाज को जो वो स्टार्ट करते हैं। कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने हमने स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो 20 अगस्त को हुई थी 1828 में। राजा राममोहन राय ने जब इसकी स्थापना की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड का जब वो विरोध किया। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। पुनर्जागरण का पिता हो, नव जागरण का अग्रदूत हो, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, या भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, या आधुनिक भारत का जो पिता है या अग्रदूत है, वो भी इनको ही कहा जाता है। सभी नाम जो वो इनके लिए है। राजा राममोहन राय के बाद जो हमने डिस्कस किया कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो वो ब्रह्म समाज का जो वो नेतृत्व संभाला था। इसके बाद जो वो केशव चंद्र सेन आए। प्रार्थना समाज में हमने डिस्कस किया था कि बम्बई में इसकी जो स्थापना हुई थी। आत्मा राम पांडुरंग ने जब इसकी स्थापना की थी। महादेव रानाडे के बारे में हमने डिस्कस किया था। महाराष्ट्र का सुकरात जिसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में। तो ये सभी बातें जब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम आजकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, तो ये जो वो मेरे दिमाग में तभी आया था क्योंकि मैंने जो वही क्वेश्चन देखा था जो कि आर्य समाज से रिलेटेड था। तो तभी जो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी जो भी सुधार आंदोलन हुए उनको जो वो जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, आर्य समाज। उससे पहले जो वो वेद समाज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वेद समाज के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है कि वेद समाज की स्थापना जो वो किसने की थी, तो ये जो वो मद्रास में की थी 1864 में। किसने की थी? श्री धरालू नायडू। ठीक है, श्री धरालू नायडू ने जो इसकी स्थापना की थी। और ये जो वो केशव चंद्र सेन जो वो जो भी थे इनके जो वो गुरु थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वेद समाज हो गया 1864, धरालू नायडू। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, आर्य समाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना जो वो किसने की थी, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इनकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी बम्बई में, जो आजकल मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल। 1875 में जो वो ये जो वो स्थापना की थी। और इन्होंने जो वो एक जैसे आजकल चलता है ना हैशटैग, ठीक है, जो भी आगे लिखा होता, तो वैसे ही जो उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो ये जो वो किन्होंने बोला था, ये जो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। आर्य समाज ने जो वो क्या क्या किया, एक तो छुआछूत का जो वो इन्होंने विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। जाति जाति भेद का जो वो इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का जो वो इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और इन्होंने जो वो विधवा पुनर्विवाह का जो वो समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह हो गया या अंतरजातीय विवाह हो गया, इनका जो वो इन्होंने जो वो समर्थन किया था। एक जो उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, शुद्धि आंदोलन मतलब कि जो हिंदू धर्म से जो वो भटक गए थे उनको जो फिर से मतलब कि हिंदू धर्म में वापस आ जाए, तो उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत की थी। किसने? ये जो वो मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज ने जो गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया। गौरक्षणी सभा की स्थापना भी की, इसको भी आप कहते हैं गौरक्षिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वो शूद्रों, ठीक है, शूद्र हो गए, स्त्रियां हो गई, इनको जो वो वेद पढ़ने का जो वो अधिकार उन्होंने दे दिया। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले जो वो स्त्रियां और शूद्र जो वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, तो इन्होंने जो वो शूद्रों और स्त्रियों के वेद पढ़ने के पक्ष में जो वो आंदोलन किया। और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में जो वो इन्होंने, शूद्र हो चाहे वो स्त्रियां हो, पहले जो वो इनको ऐसे जब वो शिक्षा प्राप्त करने का जो वो अधिकार नहीं था, तो इनके पक्ष में जो वो इन्होंने आंदोलन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि इनकी पुस्तकें जो इन्होंने क्या क्या लिखी, ये पूछा जा चुका है पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश। तो ये जो वो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। जो सत्यार्थ प्रकाश
ठीक है, 1875 में ही जो वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो तभी जो वो सत्यार्थ प्रकाश जो वो पुस्तक लिखी थी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक सेकंड पुस्तक के बारे में पूछता है, पाखंड, पाखंड खंडन। तो ये जो वो 1866 में लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। थर्ड जो वो याद रखना है, पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि जो वो 1874 में ये जो बुक लिखी थी। एक लास्ट जो वो आपने याद रखना है, अद्वैत, अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ये भी पुस्तक जो वो किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है 1877 में। ठीक है, और इन्होंने जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वो हरिद्वार, हरिद्वार में आपको होता है कि कुंभ का मेला भी लगता है 4 जगह पे, 4 4 साल के बाद आता है, 12 साल बाद जो वो एक जगह पे होगा। ठीक है, तो हरिद्वार में जो वो कुंभ में जो वो पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी पताका जो वो लहराई इन्होंने। ठीक है, पाखंड का मतलब है जो झूठे धर्मों का प्रचार करते हैं उनका खंडन किया। तो इन्होंने जो वो हरिद्वार में जो वो पाखंड खंडिनी पताका जो वो लहराई 1867 की बात है, 1867 में। तो इनको जो वो अच्छा, आर्य समाज को जो वो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का अग्रदूत, शांति नहीं अशांति, तो ये जो वो अशांति का अग्रदूत जो वो किसने कहा, तो ये जो वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जिसने जो वो बाल गंगाधर तिलक को भी जो वो भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा। ठीक है, अग्रदूत बोलो या जन्मदाता बोल दो, बात एक ही है, जन्मदाता। ठीक है, भारतीय अशांति का जन्मदाता जो वो आर्य समाज को कहा, किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। ठीक है, इस बंदे ने जो वो इन दोनों का विरोध किया, एक तो आर्य समाज का, एक जो बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने जो वो बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज का सबसे पहले प्रयोग जो वो किसने किया, तो जो वो कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज, स्वर मतलब अपना राज, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग जो वो प्रयोग जो वो अगर पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन आपको याद है ना कि इसका प्रयोग जो वो, देखिए बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी बोला कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नरौजी ने भी जो वो इसके बारे में जो वो कहा, स्वराज के बारे में। तो इन तीनों को आपने याद रखना है, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज हो गया, और एक बाल गंगाधर तिलक, और एक दादा भाई नरौजी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो कुछ और जो वो डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।